ईस्टर पर्व को लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। उत्तर प्रदेश की राजधानी के नेहरू रोड कैंट लखनऊ के वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च में ईस्टर पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी शिरकत करने पहुंचे। वहीं हमारी हंगामा टाइम्स की चीफ सब एडिटर ने बात की वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च के बिशप डॉक्टर अरुण सिंह से। डॉक्टर जेके सिंह, पास्टर इंचार्ज विशाल भटनागर जो एडवोकेट लीगल एडवाइज़र हैं चर्च के, वहीं रोहित स्प्रिंग से जो प्रिंसिपल लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ के हैं, और वहीं पर विक्रांत मेहता OSD से भी हमने बात की और जाना कि ईस्टर का जो महापर्व उत्तर प्रदेश की राजधानी में मनाया जा रहा है वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च में क्या विशेष है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी बड़ा बयान उनकी मांगों को लेकर के दिया है और जहां शिरकत की है मेयर संयुक्ता भाटिया ने भी। आइए डालते हैं विशेष रिपोर्ट पर नजर उत्तर प्रदेश की राजधानी की इस खबर पर। साथ ही साथ आज अपने कैंट विधानसभा क्षेत्र में और कैंट में आयोजित इस प्रार्थना सभा में आप सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। का, उनके परिवार के सभी सदस्यों का, सभी बहनों का, सभी साथियों का, बच्चों का, ईश्वर की कृपा से हम सबको काम करने का अवसर मिला। जैसा कि हम सब अभी प्रार्थना कर रहे थे, तो यही प्रार्थना का एक भावार्थ है कि आप ईश्वर की कृपा से ही हम सब कुछ काम कर पा रहे हैं और एक सुंदर शरीर काम करने के लिए मिला है और हमको ईश्वर के बताए गए रास्ते पर ही चलना है। ईश्वर का बताया हुआ रास्ता है कि हमें मानवता के साथ सबको साथ लेकर के चलना है, अपने समाज के विकास के लिए काम करना है और निर्बलों की, वंचितों की, पीड़ितों की मदद करनी है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आपने मुझ पर जो भरोसा व्यक्त किया है, मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, मैं तन मन धन से समर्पित भाव से आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा और आप जो भी मुझे आदेश देंगे मैं आपके साथ रहूँगा, उसका पालन करूँगा। आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। देश के काम को आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद धन्यवाद फिर एक बार धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को मेरे बेटे को धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आते ऊपर से हालेलुया धन्यवाद। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। आज वेस्लियन चर्च द्वारा प्रार्थना सभा का ईस्टर पे जो प्रार्थना सभा हुई, उसके दौरान आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पाठक जी हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ईस्टर के शुभ अवसर पर सभी अपने क्रिश्चियन भाइयों को, बहनों को शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु की कृपा से हम लोगों को यहाँ आने का अवसर मिला है और मैंने आशीर्वाद लिया है और मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ सभी अपने भाइयों बहनों को कि हर समय उनके साथ में खड़ा रहूँ। सर, आपका आस्था से बहुत लगाव है, हम देखते हैं हर मंदिर, मस्जिद और चर्च में आप हमेशा रहते हैं। ईश्वर को आप कहीं ना कहीं बहुत अपने मानते भी हैं। परिवार है हमारा, हम लखनऊ में सबको मिलजुल करके हम लोग साथ में रहते हैं। सर, आपकी जीत में कहीं ना कहीं सभी ने प्रार्थना, सभी का आशीर्वाद है मुझे, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
सर और लोग किस तरह विश करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मैं शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर। यीशु मसीह को सूली पे लटकाया गया था, जिसके 3 दिन के बाद आज कहते आज रविवार को, ईस्टर रविवार को वो पुनः जीवित हुए थे और अपने भक्तगणों या अपने शिष्यों के बीच में आए थे। और उनके लिए, उनके आने के बाद लोगों के में बहुत खुशी थी। 40 दिन तक वो अपने शिष्यों के साथ, लोगों के साथ जा रहे थे, बात कर रहे थे, मिल रहे थे और सभी से जिन्होंने उनके लिए दुखी थे, प्रार्थना की, लोगों से मिल के उनसे पास जाके अब उनके सभी के दुखों को हर रहे थे। आज के दिन उनको याद किया जा रहा है। यहाँ पर मौजूद सभी लोग अब प्रार्थना कर रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं। और यहाँ पर मौजूद हम सभी से बात करेंगे, जानेंगे कि आज ईस्टर के मौके पर वो क्या कहना चाहते हैं, किस तरह का कार्यक्रम रहा, ये सब हम आपको दिखाते हैं। पाठक जी हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ईस्टर के शुभ अवसर पर सभी अपने क्रिश्चियन भाइयों को, बहनों को शुभकामनाएं देता हूं। और प्रभु की कृपा से हम लोगों को यहाँ आने का अवसर मिला है और मैंने आशीर्वाद लिया है। और मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ सभी अपने भाइयों बहनों को कि हर समय उनके साथ में खड़ा रहूँ। सर आपका आस्था से बहुत लगाव है, हम देखते हैं हर मंदिर, मस्जिद और चर्च में आप हमेशा रहते हैं। ईश्वर को आप कहीं ना कहीं बहुत अपने मानते भी। परिवार है हमारा, हम लखनऊ में सबको मिलजुल करके हम लोग साथ में रहते हैं। सर आपकी जीत में कहीं ना कहीं सभी ने प्रार्थना की। सभी का आशीर्वाद है मुझे, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर और लोग किस तरह विश करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मैं शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। ईस्टर रविवार को उनका वो पुनः जीवित होके अपने भक्तगणों के संसार में फिर बीच में आते हैं, जिसका सेलिब्रेशन आज हो रहा है। आज हम वेस्लियन चर्च में मौजूद हो, हमारे साथ सर हम उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि आज जो ईस्टर है इसका महत्व क्या है और आज का सर क्या महत्व है आज के दिन का? आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है ईसाइयों के लिए, क्योंकि आज के दिन हमारे यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह जो है वो मौत के तीसरे दिन वो मुर्दों में से जिंदा हुए थे, जिसके तमाम तथ्य अभी भी मौजूद हैं। और वो कब्र भी है जहाँ रखे गए थे, वो कपड़ा भी है जिससे इनका मुंह पोंछा गया था, वो कांटों का ताज है, वो कीलें हैं जो इनकी ठोकी गई थी हाथों में, पैरों में, वो सब सबूत के लिए है। तो आज का दिन जो है वो बड़े दिन से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारे ईसाई भाइयों के लिए। ईस्टर रविवार कितना खास रविवार? एक्चुअली फ्राइडे को, गुड फ्राइडे को इनको मारा गया था। लगभग उस समय चलता था दोपहर के दूसरा पहर, पहला पहर, तीसरा पहर, तो उस हिसाब से इनको 3 बजे करीब गुड फ्राइडे वाले दिन मारा गया था और तीसरे दिन ये जी उठे थे। तो गुड फ्राइडे वाला दिन एक दिन हो गया, सैटरडे दूसरा दिन हो गया और सैटरडे की रात 12 बजे के बाद तीसरा दिन लग जाता है। तो थर्ड डे 12 बजे के बाद ये हम लोग माना गया है कि वो जिंदा हो गए थे। तो इसलिए उस रात के 12 बजे, सैटरडे की रात के 12 बजे के बाद से हम लोग ईस्टर की तैयारी शुरू कर देते हैं। और सुबह 4 बजे डॉन सर्विस होती है, जिसमें हम लोग गाना गाते हैं और लोगों को संदेश देते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया। 40 दिन के लंबे व्रत पूजा के बाद ये दिन आता है, बहुत आस्था का दिन है ये। तो अब आप क्या कहते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे जिन्होंने 40 दिन का लंबा पूजा और व्रत रखा? देखिए, एक्चुअली ये व्रत 40 दिन के लिए नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए जीवन के लिए। और दूसरी बात, व्रत में खाना खाना छोड़ना ही एक व्रत नहीं होता है, ठीक है ना। व्रत वो है आत्मा का व्रत। अपनी वो चीज़ छोड़िए जिस चीज़ के बगैर आप रह नहीं सकते हैं। अगर आप झूठ बोले बगैर नहीं रह सकते तो झूठ बोलना छोड़िए। अगर आप सिगरेट पीते हैं और उसके बगैर नहीं रह सकते हैं तो वो पीना छोड़िए। अगर आप किसी की चुगली करे बगैर नहीं रह सकते हैं तो वो चीज़ छोड़िए। उस चीज़ का व्रत होना चाहिए, ना कि हम भूखे हैं और ये कह रहे हैं कि शाम को 4 बजे रोज़ा टूट जाए उसके बाद मैं आपको इसका जवाब दूंगा। तो वो व्रत किसी काम का नहीं है। व्रत यहाँ से रखा जाता है और अच्छी चीज़ के लिए रखा जाता है, अच्छे कामों के लिए रखा जाता है, उसके बाद जीवन बदल जाता है। प्रभु यीशु को आज के दिन किस तरह याद करें? आज के दिन हम उनका थैंक्स कहते हैं कि वो हमारे पापों खातिर, सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं, वो इस दुनिया में जितने लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी हैं, सबके पापों के लिए वो मारे गए
अपनी जान दी, अपनी बेशकीमती जान दी और दुख सहा। आपको नहीं मालूम है जब उनको मारा गया था तो कैसे मारा गया था। उनको थप्पड़ मारे गए थे, उनको थूका गया था उनके मुंह पे, उनको लात मारी गई थी, उनको कोड़े से मारा गया था। इतने कोड़े, जिस्म का कोई हिस्सा नहीं बचा था जहाँ से उनके जिस्म का गोश्त उस कांटे में फंस के, कोड़े के कांटे में फंस के ना निकला हो। कितनी ब्लीडिंग हुई होगी, कितना थूका गया होगा और कांटों का ताज सर पे रख के दबा दिया गया था। और वो भी उस काम के लिए जो उन्होंने किया ही नहीं, हमारे गुनाहों खाते। तो लिहाजा मैं तो बहुत थैंक्स करता हूँ अपने परमेश्वर का, अपने खुदा का, कि उसने हम मानवों के लिए अपनी जान निछावर करी और हमको मुक्ति दी, मौत पे फतह पाए वो, और हमारे गुनाहों को माफ़ किया और हमें एक मौका दिया है कि जब भी हम सच्चे मन से, ये हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि सच्चे मन से अगर हम अपने गुनाहों से माफ़ी मांग लेते हैं तो वो माफ़ करता है। सर, आपकी दुआ ईश्वर तक लगती कहते हैं, तो हम चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए और हिंदुस्तान के सभी लोगों के लिए आप दुआ। मैं दुआ करूं हमारा देश ऐसे ही और तरक्की करे और हर बुरे काम से दूर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए, बरकतों के लिए तूने हमको दी है प्रभु। आज ईस्टर के पर्व पे हम ये दुआ करना चाहते हैं प्रभु, सबसे पहले अपने सब भाई बहनों के लिए, चाहे वो किसी भी जात के हों, किसी भी धर्म के हों प्रभु, कि जात और धर्म से अलग हट के वो एक दूसरे के साथ प्रेम और मोहब्बत बनाए रखें, एक दूसरे को इंसान समझें और एक दूसरे की मदद करें। दुआ करते हैं अपने देश के नेताओं के लिए कि आप उनको सुदबुद्धि दीजिए कि जाति धर्म से हट के देश की सेवा करें और देश को आगे बढ़ाएं। खुदा उनको, उनके परिवार को आशीष दे। दुआ करते हैं अपने फौजी भाइयों के लिए जो सर पर खड़े होकर पहरा देते हैं, फौजी अधिकारियों के लिए, उनको प्रभु लंबी उम्र दें, उनके परिवारों को अपनी आशीष दें और खुदा उन्हें तौफीक बख्शे ताकि वो दुश्मनों को आगे शर्मिंदा ना हो। और दुआ करते हैं प्रभु हमारा देश, भारत देश ही नहीं बल्कि पूरा संसार एक दूसरे से प्रेम करने वाला बने, ना कि देश देश पे चढ़ाई करे, जात जात पे चढ़ाई करे। सब में प्रेम मोहब्बत बनी रहे, जैसा तू चाहता था, जैसा तू था, जैसे तूने शिक्षा दी प्रभु। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए और इस प्रार्थना को तेरे बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। तो ये दुआ जो थी ये सभी देशवासियों के लिए, जैसे प्रभु यीशु थे दूसरों के लिए थे, तत्पर हमेशा खड़े रहते थे, हमेशा दूसरों के लिए करते थे। तो ये दुआ उन लोगों के लिए थी। आपको भगवान प्रभु यीशु के रास्ते पे दिखाए, जो लोगों से प्रेम करना सिखाए। तो प्रेम करना बहुत ज़रूरी, प्रेम जात पात नहीं देखता। प्रेम कहते हैं कि प्रेम ऐसे शब्द होता है कि आप ऊंचा नीचा किसी भी स्त्री पुरुष में वो भावना आ जाती है कि वो अपने से बढ़कर किसी को देख सके, कर सके। तो हम और लोगों से मिलेंगे, जानेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि आज का दिन ईस्टर उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है और क्या कहना चाहते हैं वो लोग। और हम यहाँ पर आए हुए हैं और लोगों से मिलेंगे, जानेंगे भी और पूछेंगे सर ईस्टर पर क्या कहना चाहेंगे। आज किस तरह याद करें प्रभु ईस्टर? देखिए, ईस्टर का जो शब्द है उसका अर्थ ये है कि प्रभु मुर्दों में से जी उठा। हमारे जो जीसस क्राइस्ट थे, ईसा मसीह, उन्होंने मौत के डंक को तोड़ के और सबको बताया है कि हम अच्छे कार्यों को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। उन्होंने हमारे खातिर दुनिया में आए, हमारे खातिर उन्होंने क्रूस सहा और हमारे खातिर वो मारे गए, लेकिन वो तीसरे दिन, आज के दिन, वो मुर्दों में से जी उठे। मैं यही चाहूँगा कि आगे हम जितने भी मसीह में हैं या मसीह में नहीं हैं, सब उनके द्वारा दी हुई शिक्षाओं को याद करें और उन पे चलें। सर किस तरह याद करें आज प्रभु यीशु को, क्या कहना चाहेंगे? आज के पर्व पे ये कहना चाहेंगे कि जो हम लोगों की आपस की कमियां हैं उसको हम लोग ख़त्म कर दें और जो प्रभु यीशु मसीह ने एक जीवन की आशा और प्यार का महत्व दिया है वो हम सारे इंसानों में रहें और हम लोग इस बात को जानें कि हम इंसान पहले हैं और इंसानियत के पाठ प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखें
और उस पर आगे चलें और एक प्रयास करें, एक प्रयास करें कि एक दूसरे को समझ के उनकी परेशानियों को दूर करने वाले बने। यही चीज़ हम यीशु मसीह के इस पुनरुत्थान से सीखते हैं। क्या वो मिसेस विक्टोरिया हावर्ड के लिए हुक्म नहीं देगा, पादी जैकर के लिए हुक्म नहीं देगा, भाई ऑस्कर के लिए हुक्म नहीं देगा, भाई अब्दुल कलाम के लिए हुक्म नहीं देगा, अशोक मसीह। तो वेस्लियन चर्च द्वारा जो आज प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ है, तो हम जानते हैं और सब पूछते हैं किस तरह का कैसे कैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, क्या क्या कार्यक्रम रहेगा। और प्रार्थना सभा अभी समाप्त होगी लेकिन कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ। किस तरह से ईस्टर को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस तरह से प्रभु यीशु को याद कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो मैं रिजर्वेशन डे की आप सभी को बधाई देता हूं, जितने भी हमारे मीडिया प्रभारी हैं, हमारी एंकर हैं और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप सभी को जो है वो रिजर्वेशन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रिजर्वेशन डे ये पुनरुत्थान का दिन है जब खुदाबंद यीशु मसीह जो है मेरे और आपके गुनाहों के लिए वो मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जब वो जी उठे, इस दिन को हम रिजर्वेशन डे कहते हैं। जब खुदाबंद यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट जो हैं वो मौत के ऊपर विजयी हुए और मौत के डंक को तोड़ दिया और कब्र में भी वो शांत नहीं रहे। उनका शव ज़रूर कब्र में था लेकिन जो उनकी रूह थी, उनकी स्पिरिट थी, वो कैदी आत्माओं को प्रचार कर रही थी और वो प्रीच कर रही थी गॉस्पेल को, ताकि जो लोग नूह के टाइम पर जो लोग नहीं सुन पाए थे गॉस्पेल, वो बिलीव करें। और यही जीसस क्राइस्ट का एक मैसेज था कि जितने भी लोग हैं सब प्रेम भाव के साथ रहें और आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि जीसस के लिए सबसे बड़ा प्रेम है। पुनः जीवित होने के बाद यीशु मसीह ने 40 दिन तक शिष्यों के साथ अपना, सर इसके पीछे क्या राज है? देखिए 40 दिन का 40 डेज़ का अपने आप में एक मीनिंग है और अकॉर्डिंग टू बाइबल जो है, जब भी गॉड ने कोई प्लान किया या कोई उसने योजना बनाई तो उसने 40 डेज़ का टाइम लिया उसके लिए। तो 40 डेज़ आफ्टर रिजरेक्शन जीसस क्राइस्ट जो है वो अपने चेलों के साथ थे और रहे। उसके बाद आफ्टर 40 डेज़ ही असेंडेड इनटू हेवन। सर किस तरह से आज देशवासियों को विश करेंगे, आए हुए लोगों को किस तरह से आज ईश्वर के लिए क्या है? मैं अपने सभी लोगों को, जितने लोग हमें देख रहे हैं, मीडिया के प्रभारी और तमाम देश के लोग, उन सबको मैं यीशु मसीह के नाम से ईस्टर की मुबारकबाद देता हूं। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं और आपको प्रभु जी ब्लेस करें। धन्यवाद सर। सर आपसे मैं जानना चाहूँगी किस तरह से ईस्टर आज मना रहे, सेलिब्रेट करें, प्रभु यीशु को किस तरह से याद? जी, हम जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, सबसे पहले तो हम 40 डेज़ फास्टिंग रखते हैं और फास्टिंग रखकर आत्मा में, प्रार्थना में, विश्वास में बढ़ना चाहते हैं और देश के लिए, प्रदेश के लिए, अपने भारत के लिए और अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। क्योंकि हमारे बाइबल के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति है, एक दास है जिसका नाम याबेश है, उसने इस्राएल के परमेश्वर से प्रार्थना करी, हमारे देश को बचा, हमारे देश के साथ रहे, हमारे साथ रहे, हमें बुराई से बचा और हमें अपने राह में चला। तो हम भी यही प्रार्थना करते हैं 40 दिन के बाद, जब यीशु मसीह एक हफ्ता जो होता है लेंटेन डेज के बाद पेशन वीक आता है और यीशु मसीह 5 दिन दुखों को उठाते हैं। अलग अलग डेज में यीशु मसीह बड़े बड़े मिरेकल्स करते हैं और जो उनका टास्क है वो पूरा करते हैं। जैसा फर्स्ट जो आदम था, जो बागे अदन में आया, उसको परमेश्वर ने उत्पत्ति 2:15 के अंदर कहा तो आदम अदन में काम करे और उसकी रक्षा करे। प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के रक्षा के लिए न किसी धर्म और विशेष के लिए आए थे, लेकिन भारत जो एशिया में है उसी में यरूशलेम के अंदर प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए थे। यीशु मसीह के दुख भोग सप्ताह के बाद जो है डे ऑफ डेथ आता है और लोग यीशु मसीह को क्रूसीफाइड करते हैं। यीशु मसीह सलीब से यानी क्रॉस से 7 वचन को बोलते हैं। पहला कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं कि क्या करते हैं। फॉरगिवनेस के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसा कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी नाथुराम गॉडसे के लिए प्रार्थना करी। प्रभु यीशु मसीह ने दूसरी प्रार्थना में अपने अपराधियों को क्षमा किया और उनके दाहिने और बाएं 2 डाकू थे, एक का नाम डाइमस, एक का नाम साइमस था। प्रभु ने, जिस साइमस ने प्रभु को एक मान लिया और उसने बोला आज ये तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इवन देन यीशु मसीह की माँ मरियम जो रो रही थी, वो यीशु मसीह ने अपने शागिर्द यूहन्ना से कहा, ए यूहन्ना देख आज से ये तेरी माँ है और तू इसका पुत्र है। और वो यीशु मसीह को उसी समय से अपने घर ले गया। यानी यीशु मसीह ने अपने माता पिता के दायित्व को भी पूरा किया। हम अगर हिंदू मैथोलॉजी के अंदर देखते हैं, हिंदू रिलीजन के अंदर देखते हैं, तो माता पिता के चक्कर लगाने के बाद गणेश जी जो है अपने आप में सर्वप्रथम बन गए। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी ठीक बाइबल के अकॉर्डिंग चौथा जो वचन था वो तीसरा वचन उनको पूरा किया और चौथा वचन ने परमेश्वर
परमेश्वर ने उनको अकेला छोड़ दिया ताकि वो मनुष्य बनकर पूरी कुर्बानी कर सके। और उन्होंने कहा एलोई एलोई लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। फॉर टाइम बिंग छोड़ा था, लेकिन परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा था। यीशु मसीह ने 5वां वचन कहा मैं प्यासा हूँ, 6वां वचन कहा यीशु मसीह ने पूरा हुआ, 7वां वचन यीशु मसीह ने बोला हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और इसके बाद मृतकों में से वो तीसरे दिन जी उठे और 40 दिन अपने चेलों को दिखाई दिए ताकि प्रमाण हो सके। जैसा कि मैं और आप जानते हैं, हिस्ट्री जानती है, बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट और आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट। अब यीशु मसीह को आज से जो है जीवित हुए लगभग 2022 साल हो गए हैं, लेकिन बाइबल के स्कॉलर्स बताते हैं कि आफ्टर 37 ईयर्स ये बाइबल की सब बातें लिखी गई। इसके अकॉर्डिंग लगभग 2000 और जो है 50 वर्ष यीशु मसीह को इस संसार में आए हो गए। 40 दिन चेलों को दिखाई दिए, फिर देखते देखते स्वर पर उठा लिए गए। और मेरी और आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह संसार के एक मानव के लिए एक मीडिएटर बन गए। और जब जब प्रभु ने जो है छोटे बड़े सबसे प्रेम किया और उन्हें मानव जाति से प्रेम किया, और उन्होंने कहा मैं किसी व्यक्ति के विशेष के लिए नहीं, लेकिन मैं मानव के पुनरुत्थान के लिए और उत्थान के लिए आऊँ। हमारा ये विश्वास है। मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का जीतना हर एक के लिए आशीष का कारण है। और आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट जब हम सेलिब्रेशन करते हैं, आज क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर बहुत कुछ बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन कुछ बहुत अच्छी बातें हैं, जैसे कि कोड़ी अस्पतालों में सेवा करना, मरीजों को सुना, अनाथ आश्रम में करना और एक दूसरे को उठाना। सो मैं मेरे इसी अपने चर्च के मैं असिस्टेंट पास्टर हूँ। लगभग 50 साल से मैं प्रभु की सेवा में हूँ। 5 साल का था, पापा की उंगली पकड़ के आया था। आज मैं 70 ईयर्स का हूँ। मेरी पत्नी पास्टर संतोष मेरे साथ हैं। सो मैं आपको अपनी कलीसिया की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। और पूरे भारत के लिए और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए हमारे यहाँ एक सिस्टम होता है, हम अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, ना कि जाति के लिए, लेकिन धर्म विशेष के लिए नहीं, लेकिन प्रदेश के लिए। आप सभी देख रहे हैं जिस तरह हमने सबसे बात की, वो जाना है और लोग से मिलेंगे, जानेंगे और उनका क्या कहना है ये भी हम तुरंत पूछेंगे। आइए उनकी विशेष लेते हैं, जानते हैं क्या कहना चाहते हैं, किस तरह करेंगे, क्या कहना चाहेंगे। आज ईस्टर के लिए हम यही विश करेंगे, जिस तरीके यीशु मसीह हम लोग के पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठा। हम चाहते हैं जिस तरीके यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, हमारे मनों में, हमारे जीवनों में यीशु मसीह जी उठे। खाली हम ये उत्सव मनाने वाले ना हो, मगर अपने जीवन में उनको ग्रहण करने वाले। और लोग से मिलेंगे, जानेंगे। ईस्टर पे क्या कहना चाहेंगे, किस तरह विश करेंगे, क्या कहना चाहेंगे। ईस्टर पे मतलब यीशु मसीह जीवित हुए हैं और ये हम लोग के लिए बहुत खुशी, हमारे लिए पूरी दुनिया के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं आए, ऑल वर्ल्ड के लिए आए। और जितने भी वो लोग सबके लिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं और सबके लिए वो कार्य करते हैं। किस तरह से विश करेंगे, क्या कहना चाहेंगे। मैं सबको बोलना चाहूँगी कि अपने आप को बदलते तो सभी हैं, लेकिन उपवास भी सभी रखते हैं, लेकिन झूठ से, धोखे से, विश्वासघात से उपवास करें तो जीवन में वही परिवर्तन है। यस। और लोग से देखते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से विश करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, ये भी जानती हूँ मैं। क्या कहना चाहिए, किस तरह विश करेंगे आज। मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि हम सब लोग इस दिन को बहुत, आज के दिन के लिए जीसस ने हम सब के लिए जो बलिदान दिया था और हमारी खुशियों के लिए, हमारे दुखों के लिए, हमारे सारी लाइफ के को उन्होंने 1 मिनट में हमारे लिए अपना कुर्बान कर दिया। तो बस यही है कि सब इस चीज़ को याद रखें और बस खुश रहें। तो जैसे मैंने अपने आगे वाले इंटरव्यू में सभी से कहा कि ईस्टर पे आज हम चर्च में मौजूद हैं और सभी से बात कर रहे हैं, और आज हमारे साथ विशाल भटनागर जी मौजूद, उनसे पूछें किस तरह से आज ईस्टर पे वो देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से सेलिब्रेट, किस तरह से प्रभु यीशु को वो याद कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। सर अपने परिचय के साथ बताइए। Thank you. I'm Vishal Bhatnagar. I'm the legal counsel here for Wesleyan Methodist Church. Apart from this, I hold the rank in the Hindu Yuva Vahini Party. And यहाँ मेरा रोल यही है कि मैं लीगल जितने भी मैटर्स इनके होते हैं वो मैं देखता हूँ।
और सिंस आई एम एसोसिएटेड विद बीजेपी पार्टी ऑल्सो, तो जितनी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस हैं वो भी हम उसकी कंप्लायंस करते हैं। जैसे आज ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब आए तो उसके लिए भी हमने प्रयास किया और उनको इनवाइट किया कि ईस्टर के दिन इस ईस्टर सेलिब्रेशन में वो यहाँ पे आके सबका मनोबल बढ़ाएं। सर आपने कुछ उनसे वादे लिए हैं और कुछ उन्होंने चर्च के बारे में जी एक्चुअली ये जो चर्च है एस्टैब्लिश इन द ईयर 1857 कॉलोनियल पीरियड की है, तो काफ़ी पुराना हो गया है। तो और मेंटेनेंस वगैरह के लिए जो यहाँ के मेंबर्स हैं उन्हीं के थ्रू जो कलेक्शन होता है, फ़ी कलेक्शन होता है, मेंबरशिप उसी के थ्रू सारा कार्यक्रम होता है, जिस वजह से बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है। तो हमने ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब से रिक्वेस्ट किया कि वो कुछ अपने फंड्स को एलोकेट करते हुए इसका मेंटेनेंस और डेवलपमेंट के लिए कुछ फंड्स डिसबर्स करें, जो कि उन्होंने इस बात का प्रॉमिस किया। तो सून विल बी गेटिंग हेल्प फ्रॉम द डिप्टी सीएम साहब और यहाँ का डेवलपमेंट किया जाएगा। सर इससे पहले भी आपने प्रयास किया सौंदर्यीकरण के लिए? जी हाँ, एक्चुअली हमारा यहाँ से स्कॉटलैंड से भी हमारा कनेक्शन है, तो हमने वहाँ भी अप्रोच किया। इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं स्कॉटलैंड में हैं, तो स्कॉटलैंड में भी बात चल रही है, लेकिन अभी कुछ हेल्प के ऑन द वे है। तो अभी तो यहाँ हम लोकली प्रयास कर रहे हैं कि इसका डेवलपमेंट हो, मेंटेनेंस हो। थैंक यू। किस तरह से याद कर रहे हैं प्रभु यीशु को, क्या कहना चाहेंगे आज? नहीं, हम तो ये कहते हैं कि सिंस वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया और हमारे यहाँ मल्टीपल कल्चर्स हैं, तो सब मिलजुल के रहें, सबका साथ सबका विकास। तो वेस्लियन चर्च द्वारा जो आज ईस्टर के मौके पे प्रार्थना सभा रखी गई, मुख्य अतिथि के रूप में आज मेयर संयुक्ता भाटिया जी हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहती है ईस्टर पर? मैम किस तरह से आज देख रहे हैं ईस्टर को, क्या कहना चाहेंगी जो आज प्रार्थना सभा हुई है? क्रिश्चियन सोसाइटी के लिए और हम सब के लिए एक बहुत बड़ा महान पर्व है ये। क्रिश्चियन सोसाइटी का तो सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और आज के दिन मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं यहाँ के बिशप को और यहाँ के सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि इनकी इस प्रार्थना में मुझे भी सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। और आपने ईश्वर से विश्व की कामना के साथ साथ भारत की, क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं, भारत की सुखद उसकी कामना की है, तो उसमें मुझे भी आने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे के लिए भी हमारे सभी लोगों के लिए प्रार्थना की, मेरे लिए प्रार्थना की, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। एक सवाल है मेरा कि उत्तर प्रदेश में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनका सौंदर्यीकरण बाकी है, लेकिन हमें बताना पड़ता है कि आप आइए देखिए, आप आइए बोलिए, लेकिन बहुत सालों से कुछ ऐसे काम में अटके हुए हैं, पूरे नहीं हो पा रहे मैम। लेकिन आपने जहाँ तक ज़मीनी स्तर पर काम किया है, कुछ ना कुछ मैम ऐसा है जो अभी बाकी है। हाँ, काम तो 70 वर्ष से जो कार्य नहीं, उन कार्यों को एक साथ जल्दी नहीं किया जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन आया है। हमारे लखनऊ शहर की बात की जाए तो 269 हमारी रैंकिंग थी, आज हम 4 सालों में 12 नंबर पर आए हैं। तो उसके लिए प्रयास किया गया, इसलिए हम आए हैं। आने वाले समय में और हमारे सारे जितने भी विभाग हैं वो अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छा कार्य कर रहे हैं और जिनकी इमारतों की बात करें वो पुरातत्व विभाग में आता है, तो उनके लोग भी एक्टिव हैं। और अगर कोई ऐसी आवश्यकता हो तो मैं अपनी तरफ से उनको लिख सकती हूँ। अगर आपकी कोई ऐसे नॉलेज में है कुछ ऐसी चीज़ें जिसका पुनरुद्धार की आवश्यकता है। ऐतिहासिक चर्च है जिसकी मरम्मत और सौंदर्यीकरण अभी बाकी है, तो इसको आप लिख के हमें दे सकते हैं। अगर आपके द्वारा, बिशप जी के द्वारा एक पत्र हमें मुझे मिलेगा, उस पत्र में आप अपनी वो जानकारी देंगे तो मैं पुरातत्व विभाग को एक कॉपी भेज दूंगी और रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस कार्य को करें। बीजेपी की बहुमत की जीत के बाद कहीं ना कहीं ये दुआओं का और प्रार्थनाओं का असर था मैम, किस तरह से आप देख रही, कैसे ईस्टर को? बिल्कुल, ये प्रार्थनाओं का असर है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजनाओं का, मुख्यमंत्री जी के सुशासन का, महिला सुरक्षा का, सभी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके कारण आज और विशेष करके आप सबकी प्रार्थनाओं का एक असर है कि दोबारा सरकार बनी है। 35 वर्षों बाद अवसर मिला है, सरकार दोबारा बनी है और ईश्वर से कामना करती हूँ कि इसी प्रकार सरकार भी प्रगति के पथ पर बढ़े और हमारे जो इसमें कल्याणकारी योजनाओं का सब तक पहुँचे, सब उसका लाभ उठा सकें और सब स्वस्थ मन से काम कर सकें। बने रहें, आने जाने में इनके हाफिज हों प्रभु, हर एक्सीडेंट परेशानी तकलीफ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत